बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर मारूफ एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जनाब मैं ठीक, आपका क्या हाल है आसिम साहब? अल्लाह ताला का बड़ा करम है डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, 8 फरवरी को जो इलेक्शन हो रहे हैं, उसमें अगर देखा जाए तो 3 बड़ी सियासी जमातें हैं जो कि उसमें शिरकत कर रही हैं। उनका उनका मुकाबला कह सकते हैं कि है। एक तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, दूसरी पीपल्स पार्टी है और तीसरी पीटीआई है। नून लीग के पास उसका इंतखाबी निशान है शेर, पीपल्स पार्टी के पास तीर का है, लेकिन पीटीआई से बल्ले का निशान छीन लिया गया। अब उसके आज़ाद उम्मीदवार जो हैं, वो मैदान में मौजूद हैं और आप सब जानते हैं कि किसी के पास कोई निशान है, किसी के पास कोई निशान है। बहुत मुश्किल हो रहा है इस वक़्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को कि अपने वोटर्स को बताएँ कि उनका इंतखाबी निशान क्या है? क्योंकि हमने इससे पहले भी एक व्लॉग किया था, उसमें बताया था कि हमने सर्वेज़ किए, हम एक चैनल से वाबस्ता हैं, तो हमने प्रोग्राम के हवाले से सर्वेज़ किए थे। पाकिस्तान के काफ़ी सारे इलाकों से सर्वेस किए गए, लाहौर से किया, फैसलाबाद से किया, गुजरांवाला, सियालकोट और कराची, सिंध के अलावा कई जगहों से किए। तो लोगों ने हमें सर सर्वेज़ में ये बताया कि वोट जो है वो पीटीआई को देंगे, वोट शेर का है, वो शेर जो जेल में बैठा है। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आपके उम्मीदवार का नाम क्या है, उसका इंतखाबी निशान क्या है, तो वो बताने से कासिर रहे। गैलप सर्वे भी हुआ है उसपे। गैलप सर्वे की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन 40 से 50% जो लोग हैं, जो उनको वोट डालना चाहते हैं, उनको इंतखाबी निशान का और अपने उम्मीदवार का इल्म नहीं है। आप क्या समझते हैं सर, सितारों की रोशनी में आपका इल्म क्या कहता है? अगर एक अवाम का रुझान देखा जाए, तो वो तो इस वक़्त पीटीआई की शोहरत आप भी जानते हैं कैसी है, आप बताएँगे अभी हमें अपने इल्म की रोशनी में कि कितनी शोहरत है खान साहब की और पीटीआई की। लेकिन इस शोहरत का आप क्या समझते हैं कि ये जो इंतखाबी निशान ना होने का नुकसान है, ये आपको इलेक्शन के रिज़ल्ट जब आएँगे उसमें नज़र आएगा? बिल्कुल नजर आएगा आसिम साहब, ये तो है। जाहिर है जिस तरीके से जो भी तारो पोद इनका बिखेरा गया है, तो जाहिर है उसमें तो ऐसे ही मतलब जो मकसद था वो काफी हद तक हल होता हुआ इस लिहाज से नजर आए। ठीक है, मगर उसके बाद मैं एक बात आपको कह दूं कि जो 8 तारीख की शाम होगी ना आसिम साहब, वो बड़ी अजीब शाम होगी। ये याद रखिएगा मेरे वर्ड्स। ठीक है, पाकिस्तानियों के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने एंटिसिपेट किया हुआ ना कि हम जीत जाएंगे या हम जीत गए। जिस तरह पीटीआई है, पीएमएलएन है, पीपल्स पार्टी है, सारों की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, नतायज जो हैं वो बहुत बहुत फर्क होंगे। ये इसी कॉन्टेक्स्ट में बात करता हूँ। देखिए, पीटीआई ने एंटिसिपेट किया हुआ जी हम क्लीन स्वीप कर देंगे। उनके इंतखाबी निशानात जो हैं वो चेंज हो गए, ठीक हो गया। उसकी वजह से उनकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल होती हुई नजर नहीं आती वैसे एज सच। ठीक है जी। उसके बाद पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन या दीगर सियासी जमातें बहुत बड़ा जो है ना एक अपसेट पाकिस्तान की सियासत में अवाम की तरफ से जो है इसके रिजल्ट्स को लेके आ सकता है, क्योंकि ये प्लानिटरी पोजीशन जो आ रही है ना नजर, ये उसके बरअक्स चीज हो रही है। तो ठीक है, कई दफा चीजें टेस्ट एंड ट्रायल में भी आ जाती हैं कि हम देखते हैं कि अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल पुल जो है वो क्या असरात आते हैं, इंसान तजर्बात करता है। तो ये वही वाला तजर्बा है जो होगा, और फिर इसका जो रिजल्ट है वही शाम जो है वो अजीब हो। 8 तारीख की, 8 फरवरी की जो शाम है ये, क्योंकि 30% जो परसेंटाइल्स ऑफ एनर्जीज हैं उसकी बेस के ऊपर ये काम किया जा रहा है। तो फिर ये रिजल्ट वैसे ही हैं जैसे आपने कहा है ना कि उनको भी फर्क पड़ेगा, उनको भी सारा जो है ये ऐसे ही होगा। असल बिल्कुल जो ठीक चीज है। आएगी ना, वो अवाम बताएगी कि मैंने तो इधर वोट डाला था, ये किधर गया। ये जिस वक्त ये चीज निकलनी शुरू होगी ना, असल तो वो आपने एक वीडियो पता नहीं की कि दमादम मस्त कलंदर होगा। बिल्कुल सर। हाँ, तो बहुत सारे मलाके जो है ना वो धमाल डालेंगे उसके बाद। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हमें ये बता दें, जैसा आपने अभी कहा कि 8 फरवरी की शाम हम कोशिश करेंगे। वैसे तो 8 फरवरी हमें लगता है कि बहुत मुश्किल है हमारे लिए वीलॉग करना, क्योंकि आपको पता है इलेक्शन की ट्रांसमिशन होगी सुबह से लेकर रात तक, हम उसमें मसरूफ भी होंगे। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश होगी कि हम आपको उस रोज़ ज़रूर तंग करें, आपसे वीलॉग करें। तो उस दिन तो हम उस दिन का जो है आपसे हवाला लेंगे और बात करेंगे। लेकिन 8 फरवरी के हवाले से जो एक माहौल बन रहा है पूरे पाकिस्तान में,
सर हमने इससे पहले भी तकरीबन कई सालों से हम शोबा सहाफ़ा से वाबस्ता हैं, चैनल के साथ हैं, मुख्तलिफ चैनल के साथ हमने खिदमात सर अंजाम दी हैं और हमने बहुत सारे इससे पहले इलेक्शन कवर किए हैं। 2008 के इलेक्शन थे, वो भी कवर किए, 2002 के इलेक्शन भी कवर किए, 13 के भी किए, 18 के भी किए। तकरीबन 17 साल हो गए, हम अपने देखने वालों को बताएँगे, हमारा तजुर्बा है 17 से 18 साल का इस वक़्त सहाफ़त का। तो सर हमने उसमें बहुत सारे 4 साल तकरीबन 4 के करीब इलेक्शन हम कवर कर चुके हैं, लेकिन ऐसा इलेक्शन हमने कभी नहीं देखा। मैं आपको पर्सनली बताऊँ कि ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन नहीं, कोई जंग, खुदा ना खास्ता जंग छिड़ चुकी है, जंग का एक माहौल लग रहा है। काफ़ी लोगों में खौफ व हरास है, लोग हमसे पूछते हैं कि क्या होगा? इवन हमने पहले कभी नहीं देखा। तो ये क्या वजह है? एक जंग का माहौल लग रहा है, इलेक्शन नहीं है, खुदा ना खास्ता कोई जंग छिड़ने जा रही है। आप क्या कहेंगे सर आप? क्यों है ऐसा? इतना खौफ क्यों है? इतनी परेशानी क्यों है? ये असल में इलेक्शंस जो है ना, ये जिंदगी की जंग बना ली है बहुत सारे लोगों ने। और वो सुना, वो एक गीत है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। तो ये जो जंग है ना इस वक्त, ये अब पाकिस्तान के जो अवाम है, आप और हम, जो हशरातुल अर्ज हैं, ये उनकी सर्वाइवल की जंग है। ठीक है, तो ये तो लड़नी है और अब लड़ी जाएगी। एक्वेरियस, यूरेनस, बार बार बात कर रहा हूँ क्योंकि एस्ट्रोलॉजर है ना, हम और क्या करेंगे। बिल्कुल, हमने तो बिल्कुल ये सर। करना है राहु केतु, और हमने प्लैनेट्स की बात करनी है, हम और क्या बात करें। बिल्कुल, हम कोई बिल्कुल और सर। बात करते हैं, हम कोई और बात करते हैं तो कहते हैं नहीं भाई टू द पॉइंट रहे, आपको अल्लाह भी एस्ट्रोलॉजर बनाया, इंसान नहीं बनाया। तो ठीक है ना। तो ये है कि ये यूरेनस और जो है ना प्लूटो, इसका रोल नहीं भूलना। ये चीजों में बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस जो है ना, ये लेके आने वाले प्लैनेट्स हैं। तो अल्लाह ताला ने इनको राइज जो किया है ना, वो इस टाइम पे किसी मसलियत के तहत किया है, हुजूर वाला। ये बात समझने वाली बात है, कोई ना समझे तो फिर उसका मामला है, हम क्या कह सकते हैं। हमने तो समझाना है, हमने तो पैगाम देना है। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे। बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा सर, अब हम आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि 8 फरवरी के हवाले से जिस तरह का एक माहौल बनाया गया, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अगेंस्ट बात कर रहे हैं हम। शुरू से अगर हम बात करें, जब से इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान हुआ है, आप भी इस बात के गवाह हैं, हमारे देखने वाले भी गवाह हैं और हम भी गवाह हैं कि शुरू से उनको पहले दिन से बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इंतखाबी जब से शेड्यूल का ऐलान हुआ है, कागज़ात नामज़दगी जब छीने जा रहे थे, फाड़े जा रहे थे, उस वक़्त से लेकर आखिरी समय आ गया है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का हमने कोई बड़ा जलसा होते नहीं देखा। चैनल के ऊपर अगर आप बात करें, ये ऑन रिकॉर्ड है, प्रॉपर बॉयकॉट किया गया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का। सिर्फ़ आपको अगर चैनल उठा के देख लें, ये सच्चाई है, किसी से कोई ढकी-छुपी नहीं है। अगर बहुत सारे लोग जो हमारे तहरीक-ए-इंसाफ के अगेंस्ट हमें अगर देख भी रहे होंगे, नून लीग के सपोर्टर भी होंगे, पीपल्स पार्टी के सपोर्टर भी होंगे, लेकिन ये बात जानते हैं सब, ये ईमानदारी की बात है कि अगर आप कोई भी टीवी चैनल उठा के देख लें, तो या तो आपको नून लीग का जलसा नज़र आएगा, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जलसा नज़र आएगा, या मौलाना फजलुर रहमान का जलसा नज़र आएगा, या आईपीपी का नज़र आएगा आपको। लेकिन अगर नज़र नहीं आएगा, तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जलसा नज़र नहीं आएगा। मान लिया उसके लीडर की ऊपर चार्जेस थे, उनको सज़ा हो गई, उनका जुर्म साबित हो गया, व्हाटएवर, एक अलग बहस है। उनको आप नहीं दें तकरीर का मौका। लेकिन जिन लोगों को आपने आज़ाद छोड़ा हुआ है, जो आज़ाद हैं, जो मुकाबले के लिए मैदान में मौजूद हैं, उनको तो कम से कम बात करने की इजाज़त देनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं दी गई। इन तमाम मुश्किलात के बावजूद आप क्या समझते हैं, इलेक्शन में हैरानकुन नताइज आ सकते हैं नज़र? देखें, जो प्लानिटरी पोजीशन है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, दीगर सियासी जमातों की, हम उसको देख के बात करते हैं। ठीक है, हमारे पास तो यही है ना। तो ये है कि पोजीशन वाइज अगर हम देखते हैं, पीटीआई की पोजीशन जो है वो इस तरह से है कि इर्तिका का एक अमल है ना, जो वो उसमें से गुजर रही है। ठीक है, क्योंकि आने वाला जो वक्त है, जानता तो मालिक है, बेहतरीन जानने वाली वो ज़ात है। जब 2018 के इलेक्शन हुए थे ना, मैं इससे रिलेटेड एक बात आपको बता देता हूँ। तो मैं खुद उन लोगों में था जो टीवी चैनल्स पे, नेशनल मीडिया पे हम जा रहे थे, और दिन भी रात भी, बल्कि एक चैनल ने तो पूरी रात की ट्रांसमिशन जो थी ना इलेक्शंस की, उसमें बड़े बड़े नामवर जो थे ना, एस्ट्रोलॉजिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर्स, मेल फीमेल, उनको बुलाया हुआ था। मैं भी उस ट्रांसमिशन में शामिल था। तो नामवरी तो खैर नहीं है, वो तो अल्लाह की है। मगर ये कि यही कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब जो हैं वो वजीर आजम नहीं बनेंगे। ठीक है, और यूनानिमस जो थी ना राय, वो कायम की भी गई थी और करवाई भी गई थी कि भाई यही कहना है कि वो नहीं आ रहे। ठीक है, अच्छा, और फिर दुनिया ने देख लिया कि 2018 में इमरान खान साहब तशरीफ ले आए एज वजीर आजम। अब मसला ये है कि जो एस्ट्रोलॉजी है ना, इसकी ना आसिम साहब लिमिट्स हैं।
ठीक है, दुआ जो होती है ना, दुआ असल चीज वो होती है। अब इमरान खान साहब क्या करते हैं, देखते होंगे वो भी उस वक्त प्रोग्राम 2013 में वो क्रेन से गिराए गए या गिर गए, जो भी हुआ, उसके बावजूद भी ऑपोजिशन में आके बैठ गए। अच्छा, 2018 में ये सारी चीजें हो रही थी, प्रिडिक्शंस हो रही थी, कहा जा रहा था कि शेरवानी जो है वो उनके लिए नहीं बनी है वजारत उज़्मा की, ऐसी बातें हो रही थी। तो इमरान खान साहब उठते हैं, सऊदी अरब चले जाते हैं, उम्रा करते हैं, उसके बाद रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हाजिरी देते हैं, पता नहीं क्या मामला चलता है क्या नहीं चलता, वापस आते हैं, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बन जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद ये मौका आ गया 2024 के इलेक्शंस का। अभी भी बात यही हो रही है कि खान साहब ने नहीं आना। हाँ, इस दफा 2024 में खान साहब की पार्टी डिसइंटीग्रेटेड है, इस दफा वो चीज नहीं होगी। ये सारी चीज जो है पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए सारी सियासी जमातें जो हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के साथ ही अटैच है ना, उन्होंने अच्छा किया, उन्होंने बुरा किया, वो उनका मामला है, क्योंकि 2024 जो है ये कारमा का प्लेनेट है। तो 8 नंबर, जोहल का नंबर, कारमा का नंबर, ये अपना आप दिखाएगा जरूर। ठीक है। अब रह गई बात, जो आपका सवाल था वो यही है कि जनाब यहाँ पे वो वाली सूरत हाल नहीं होगी कि इमरान खान साहब बाहर आ गए, उन्होंने आके जनाब कहा भाई मैं आ गया हूँ और घबराना नहीं। ऐसा नहीं है, इस साल नहीं है कि इस साल के मिड में जाके, अप्रैल मई में जाके इमरान खान साहब को मेजर रिलीफ जो हैं वो मिलते हुए नजर आते हैं एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद वो रीवैम्प करते हैं अपनी पार्टी को, चाहे वो मुल्क से थोड़े अरसे के लिए छुट्टी लेके चले जाते हैं या उनको छुट्टी में भेज दिया जाता है, ठीक है, कि जाए यार घूम फिर के हैं जरा, वो मतलब इस तरीके से वो वजीर आजम प्लस वाली बात इंटैक्ट रहेगी। अगले साल 2025 में जब इलेक्शन आते हैं तो सिचुएशन आसिम साहब बिल्कुल डिफरेंट होगी, इमरान खान की भी, इमरान खान की पार्टी की भी। ये हमें जायचा बताता है। दुनिया के किसी भी एस्ट्रोलॉजर से आप पूछ लें, आप करते हैं हमसाया ममालिक के साथ, जो हमारे हमसाया मुल्क से जो हैं एस्ट्रोलॉजर्स, वो भी आते हैं, वो भी यही बात करते हैं, उनका पाकिस्तान की हमदर्दी के साथ क्या लेना देना, वो भी जायचे की बात करते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल। हम भी जायचे की बात करते हैं, हमारा किसी पार्टी के साथ कोई एफिलिएशन नहीं है, हमारी एफिलिएशन है सिर्फ अल्लाह ने पाकिस्तान के साथ बनाई है। ये चीज बड़ी आपको मैं मतलब अपना जो तजर्बा है उसके हिसाब से बता रहा हूँ जायचे के पार्टी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, एक बहुत बड़ा सवाल है लोगों के ज़हन में है कि आज़ाद उम्मीदवार जितने भी हैं, ये इलेक्शन में जीतने के बाद, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवारों की हो सकता है कि बड़ी तादाद जीत जाए, उम्मीद भी ये की जा रही है। तो इनको जीतने के बाद बहुत सारे लोगों की इस पे नज़र है, नून लीग की भी है, पीपल्स पार्टी की भी है, पीटीआई की भी है। जहांगीर तरीन कह चुके हैं कि वो कई सारे लोग तो हमसे राब्ते में भी हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी कह चुके हैं कि हम उनको मिला के हुकूमत बनाएँगे, और आप देख लीजिएगा कि पार्लियामान में इमरान खान साहब को धोखा दे देंगे आज़ाद उम्मीदवार। अब लोग जो है उनमें एक बड़ी बेचैनी पाई जाती है कि क्या ऐसा मुमकिन है कि वो वोट तो खान साहब के नाम पर लेंगे और हो सकता है वोट लेने के बाद वो अपना जो है रुख बदल लें, वो अपना मोहब्बत जो है वो किसी और की तरफ उसका झुकाव कर दें, वो या तो किसी के साथ भी मिल सकते हैं। आपको क्या लगता है आज़ाद उम्मीदवार जो है वो खान साहब को धोखा दे सकते हैं? ये बात बड़ी हद तक सही है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ज़ाहिर इन दिनों में बहुत सारे लोग हैं इलेक्शंस में जो खड़े हुए हैं, पॉलिटिशियंस राब्ते में हैं, हर एक के साथ ही होंगे, ज़ाहिर है एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट किया जाता है। वैसे कहा जाता है नहीं 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 ऐसी बात नहीं, मगर करते हैं। मेरे साथ मेरा ख्याल है कोई 20 22 22 25 लोगों ने शायद किया होगा कांटेक्ट। उनमें से 8-9 लोग ऐसे हैं जो आजाद उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं और उन्होंने कहा जी कि हमें फलां पार्टी ने सपोर्ट किया हुआ है, हम उसके साथ शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बात आपकी ठीक है, जमीनी हिसाब से भी देखें तो ठीक है, और अगर क्या कहते हैं इंसान की ज़हनी हिसाब से भी देखें जो चल रहा है वो, मगर जायचा जो है ना वो ये बताता है कि देखें लोग शामिल भले हो जाएं, मगर उनके उस फैसले को ज़ोहल तस्लीम नहीं करता हुआ नजर आता। मार्स यानी लोग अवाम जो है वो तस्लीम नहीं करेंगे। आपने देखा नहीं कि लोग हलफ दे रहे हैं लोगों के पास जाके कि जनाब हम फलां के साथ वफादार रहेंगे, हम फलां के साथ वफादार रहेंगे। बिल्कुल। अब और वो ऑन रिकॉर्ड है चीजें। अब आप मुझे ये बताएं कि जब वो लोग दूसरी पार्टी में किसी में चले जाते हैं तो जो उनके हल्के के लोग हैं वो उनको जीने देंगे, उनका जीना आराम करेंगे, दरवाजे नॉक नॉक करके कि भाई तुमने क्या कहा था, तुमने क्या कहा। तो और जो ऐसा करेगा वो अपना शौक पूरा तो कर लेगा, शायद 2-4 पैसे ले ले, मगर ये है कि वो आपको पता है कि उसके बाद फिर खत्म होगी ना कहानी।
फिर ये डेस्टिनेशन ढूंढेंगे, कोई स्विट्जरलैंड में अपना फ्लैट ढूंढ रहा होगा, यार किराए पे कितने का मिल जाएगा हमें, ठीक है, कोई इधर जा रहा होगा, कोई बर्गर शॉप बनाएगा इंग्लैंड में, कोई इधर जाएगा, कोई उधर, ये ऐसे होगा। और जो मतलब आलूदगी है ना सियासत की, वो छट जाएगी, बहुत सारी चीजें क्लीन होके सामने आएंगी। ये फायदा ही हो रहा है पाकिस्तान का, अगर समझा जाए। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया हमें वक़्त देने के लिए, और आपकी बात से जो हमने नतीजा अख़्ज़ किया है वो यही है कि आज़ाद उम्मीदवार सुन लें, हम अवाम की तरफ से ही बात कर रहे हैं, क्योंकि हम भी अवाम हैं, कि अगर उन्होंने अवाम को धोखा दिया, अवाम के वोटों का नाजायज़ फ़ायदा उठाया और अगर उन्होंने पार्टी चेंज की, तो अवाम ना सिर्फ़ उनकी सियासत को दफ़न कर देंगे बल्कि उनका जीना भी मुहाल कर देंगे। उनके लिए ये इलेक्शन जो है इंशाअल्लाह आख़िरी इलेक्शन साबित होगा और उनकी सियासत जो है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। डॉक्टर साहब, यहीं हम इसी बात से अपने व्लॉग का आज इख्तिताम करेंगे। एक नए व्लॉग में आपके साथ हम दोबारा कोशिश करेंगे एक नए मौज़ू पे बात करें। नाज़रीन, अच्छा, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।